नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एडुलेक्सा पर। आज हम हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, जो कि था नाउन। नाउन को ही हम और आगे जब क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्स, तो फिर हम यहाँ पर पढ़ते हैं जेंडर को। नाउन के अंदर ही हमारा नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है जेंडर। ये हमारा वीडियो पार्ट 2 है। पहले आपने अगर हमारा पार्ट 1 नाउन नहीं देखा है, तो आप ज़रूर उसे देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज जेंडर? जेंडर है क्या? तो सबसे पहले सवाल यही आता है, इसकी हम डेफिनेशन देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स बेस्ड ऑन सेक्स, एब्सेंस ऑफ सेक्स और न्यूट्रलिटी। बेसिक मीनिंग इसका ये है कि हमें किसी भी नाउन वर्ड का, जो कि पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि नाउन वर्ड ही कोई भी नेमिंग वर्ड नाउन होते हैं, तो उन नेमिंग वर्ड्स को हम अगर अलग अलग डिवाइड करें उनको, कि वो मेल है या फीमेल है या फिर वो कॉमन है, न्यूटर है या फिर किसी भी पार्ट को स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, यानी उसमें कोई भी एब्सेंस है, तो हम उनको जेंडर कहते हैं। उनको अलग-अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना। बेसिक बात ये है कि नाउन ही है, वो नेमिंग वर्ड्स ही है, लेकिन उनको हम अलग-अलग बॉक्सेस में डाल रहे हैं, जो कि हम सॉर्टिंग कर रहे हैं उनकी। यही जेंडर है। और जेंडर के टाइप्स आपको जैसे कि मैंने अभी बताया है, मैस्कुलाइन होता है, जिसमें हम अ, मेल डोमिनेंस को दिखाते हैं। फिर सेकंड फेमिनाइन, जिनको हम फीमेल डोमिनेंस को दिखाते हैं। फिर हमारे पास कॉमन है, जो कि इन दोनों को ही एक साथ रिप्रेजेंट करता है। और लास्ट में है न्यूटर, जो कि हमें ऑब्जेक्ट्स या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए कैटेगरी में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमें मैस्कुलाइन जेंडर जो मिलता है, उसको हम देख लेते हैं, रेफर्स टू मेल बीइंग्स, यानी पुरुष प्रधान जो हमारे पास प्राणी होते हैं, उन सभी को हम मैस्कुलाइन जेंडर में क्लासिफाई करते हैं। जैसे एग्जांपल इसके किंग, लायन, फादर, मोंक या फिर बॉय, ब्रदर, ये सारे इसी में आ जाते हैं। नेक्स्ट फेमिनाइन जेंडर, ये हमें फीमेल बीइंग्स को रिप्रेजेंट करने में मदद करते हैं। जैसे कि जो हमारे पास पहले ही एग्जांपल थे, उन्हीं को अगर हम चेंज करते हैं फीमेल में, तो हमारे पास आ जाते हैं क्वीन, लायनेस, मदर, नन। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट है कॉमन जेंडर, जो कि रेफर करता है बोथ मेल एंड फीमेल को। हम इनका यूज दोनों के लिए ही कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। उसमें हमें स्पेसिफाई करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, चाइल्ड, फ्रेंड, तो इनको हम दोनों के लिए ही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर बेसिकली वो चीज है जो कि मेल, फीमेल या कॉमन के अंदर नहीं हम ऐड कर सकते हैं, उनको हम लिविंग थिंग्स में शामिल नहीं कर सकते हैं, उनको न्यूटर जेंडर के अंदर शामिल किया जाता है। जैसे कि हाँ, आप एक नॉन लिविंग थिंग्स का कॉन्सेप्ट रख सकते हो कि जो नॉन लिविंग है वो न्यूटर में आएगा। जैसे कि टेबल, बुक, लव, ऑनेस्टी। तो ये हमने ऑनेस्टी, जैसे कि आपको ये सारे वापस वही नाउन वाले पार्ट आ रहे हैं। टेबल जैसे ऑब्जेक्ट हो गया, बुक या फिर लव, लव जैसे इसमें हमारा वो पार्ट आ गया नाउन का, एब्स्ट्रैक्ट वाला। तो वो आता है। जैसे कि अब आगे फॉर्मेशन कैसे होती है, हम ज्यादातर क्या करते हैं कि मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में ही चेंज करते हैं। तो उनको किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं ई डबल एस। ई डबल एस ऐड करने से वो शब्द जो है वो फेमिनाइन में चेंज हो जाएगा मैस्कुलाइन से। और साथ ही साथ कुछ इरेगुलर होते हैं, जैसे किंग का क्वीन हो गया, बुल का काऊ हो गया, या फिर कोई अलग बिल्कुल ही वर्ड ही चेंज हो जाता है। जैसे हमारे पास मोंक, नन, हस्बैंड, वाइफ, ये एग्जांपल्स है। उसके बाद जेंडर कुछ न्यूट्रल लैंग्वेजेस वाले भी हैं, जैसे कि पुलिस मैन और पुलिस वुमेन की जगह अब हम यूज करने लग गए हैं मॉडर्न जो न्यू वर्ड्स हैं, उनमें पुलिस ऑफिसर यूज करने लग गए हैं, जिनमें कि न्यूट्रलिटी को शो किया जाता है। हम मेल, फीमेल अलग अलग स्पेसिफाई करने की बजाय हम इसी वर्ड का यूज करते हैं। चेयरमैन, चेयरपर्सन हो गया, स्ट्यूर्डेस, तो ये फ्लाइट अटेंडेंट हो गया। तो ये हमारी प्रेजेंटेशन थी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमारे चैनल एडुलेक्स। धन्यवाद।